गाइज आज हमारे ढेर सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। अब इसमें से कुछ ऑर्डर्स जो है वो हमारे ऐड के थ्रू आए और कुछ ऑर्डर्स जो है वो हमारे ऑर्गेनिक आए। और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाने के लिए ना कुछ चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है। वो कौन सी चीज़ है वही आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का दिन है 9वां दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक ऑर्डर वर्सेस एड ऑर्डर। कल के दिन में मैंने एक एड रन करी थी, लगभग 3000 रुपए की एड स्पेंड मैंने करा था। उसके थ्रू मुझे जितने ऑर्डर रिसीव हुए ना एड के थ्रू, वो तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर कितने आए वो तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो उसके बारे में अपन आज बात करेंगे कि अगर आप एड के ऊपर स्पेंड अच्छा खासा करते हो तो उसके थ्रू आपको जितना पोटेंशियल ऐड में और उसके थ्रू जितने आपको ऑर्डर आते हैं, वही अगर आप किसी कैटलॉग के ऊपर अच्छे से काम करते हो और उसकी एक विजिबिलिटी बना के रखते हो और उसके बाद जो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं ना, तो उसमें कितना पोटेंशियल होता है, ये दोनों चीजें ना मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो आपको ना बहुत सारी चीजें ना इसमें सीखने को मिलने वाली। और साथ में और एक अपन ना मीशो के नए फीचर्स के बारे में बात करने वाले। रिसेंटली मीशो ने एक नया कैंपेन रन करा है, जिसमें वो अश्योरेंस देता है आपको आरओआई का। एक आरओआई पर्टिकुलर आपको अश्योरेंस मिलता है, हर वेंडर के लिए अलग अलग आरओआई सेट करा हुआ है। तो उसमें अभी मैं एनरोल करने वाला हूं, तो उसके बारे में भी थोड़ी बातें अपन डिस्कस करेंगे। गाइस, अभी बात करते हैं हम हमारे आज के ऑर्डर की। आज का जो हमारा काउंट है ना, वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, साथ में ऑर्गेनिक ऑर्डर और एड वाले ऑर्डर दोनों मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज हम जितने पार्सल डिस्पैच करने वाले ना भाई, ताबड़तोड़ मजा आने वाला है आपको देख के। साथ में अभी ना हमने ऑलरेडी ना कल क्या करा था, जो हमारा आधा लॉट था ना पार्सल का, वो हम कल ही प्रिपरेशन के लिए लिया था। कल ही लेबल डाउनलोड करे थे आधे पार्सल के और उसकी कल ही पैकिंग भी करके रखी थी। और बच्चों पे जो पार्सल है ना हमारे, वो हमने आज सुबह ही पैकिंग के लिए ले लिए। तो लगभग ना 80% पार्सल ना हमारे यहाँ पे भी पैक हो चुके हैं। गाइस, हमारी यहाँ पे चल रही है सभी पार्सल की स्कैनिंग। सभी पार्सल हमारे सक्सेसफुली लिंक हो रहे हैं। ये जो पार्सल ये स्कैन करके हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये सभी पार्सल जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सब लिंक हो चुके हैं। हमने हमारे सभी पार्सल को स्कैन भी करके रखा है और पैक भी करके रखा है। और थोड़े बहुत सिर्फ बचे, ये देखो इतने पार्सल सिर्फ बचे हुए हैं जिसका भी माल हमें मिल नहीं रहा है। अभी ये ना रिटर्न में से हमें ढूंढ ढूंढ के सब पैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिटर्न आरटीओ जो आते हैं ना, तो हम उसे ना एक बड़े बॉक्स में डाल के रखते हैं। तो कोई कोई माल ना उसमें 2-4 आइटम रहेंगे तो मिल जाते हैं। तो ये देखो गाइज, ये सभी पार्सल हमारे पैक हो चुके हैं। अभी यहाँ पे अपन लगा के ले रहे हैं थंबनेल के लिए यहाँ पे, और बाद में इसे पूरी तरह से अपन असॉर्टेड करके रख देंगे लॉजिस्टिक वाइज। भाई ऑर्डर देख लो भाई, ताबड़तोड़ मजा आने वाला है। लो गाइस, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा चल रहा है सभी पार्सल के एसक्यू मिटा के उन्हें डिस्पैचिंग के लिए अलग अलग करना है। क्योंकि क्या होते हैं ना, 3 लॉजिस्टिक हमारे पास असाइन होते हैं, एक डिलीवरी, एक ई कॉम और एक एक्सप्रेस भी को। तीनों के पार्सल जो है ना हम अलग अलग असॉर्ट करके रखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अपना ना सैलरी का चेक रेडी हो गया है। अभी 10-15 मिनट में ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब सैलरी कितनी है वो तो आपको थोड़ी देर में ये चेक कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा कि मैं कितनी सैलरी अपने बिजनेस से लेता हूँ। सो गाइज, मैंने मेरा जो चेक जो है ना वो भर के मेरे स्टाफ के हाथ में दे दिया है। अभी थोड़ी देर में ना वो अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और रही बात अपने सैलरी की ना, तो अभी इस टाइम गाइज ना मैं सैलरी लेता हूँ अपने बिजनेस से 1.5 लाख रुपया महीने की सैलरी लेता हूँ। 3-4 महीने पहले मेरी सैलरी जो तो 1 लाख रुपए थी, उससे अगर पहले बात करूँ तो मतलब स्टार्टिंग जो मैंने करी थी ना वो 15,000 से करी थी। 15-15 हज़ार रुपये महीने की निकालता था भाई 1.5 साल पहले, जब मेरे थोड़े थोड़े ऑर्डर जाते ना, 20-25-30 ऑर्डर जाते थे, 15,000 निकालता, 15 का 30 हो गया, 30 का 50 हो गया, और आज के दिन में 1.5 लाख लेते हैं। अगर अपन ने ये 1 करोड़ वाला टारगेट अचीव करा ना, मतलब अच्छे खासे ऑर्डर ग्रो हो गए ना, तो भाई नेक्स्ट मंथ से 2.5 लाख रुपए अपन, नेक्स्ट मंथ से नहीं, मतलब ये चैलेंज कंप्लीट होने के बाद अपन 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेंगे। कभी कभी सोचता हूँ ना भाई, 12 भी पढ़ा हुआ लड़का आज 1.5 लाख रुपया सैलरी निकाल रहा है अपने बिजनेस से। अगर भाई ये ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं होता ना, तो भाई ये सैलरी में कभी देख भी नहीं पाता। और अगर रही बात ना, मैं अगर कभी कहीं पे भी अगर जॉब करता ना, तो भाई हार्डली बताऊँ मैं कितना कमा लेता, हार्डली मैं ना 25 से 30 हज़ार रुपया कमा लेता, उसके ऊपर कमा ही नहीं पाता। क्योंकि अगर अपने एजुकेशन वाइज अपने को मिलता कहाँ पे जॉब, एक तो मार्केटिंग में मिलता, कार वाले शोरूम पे, या फिर क्लोथिंग के इसमें मिलता। वहां पे सैलरी कितनी मिलती है भाई, 18-15-20 हज़ार रहते, इंसेंटिव मिला के भाई पूरा दिन घिसने के बाद लगभग ना 25 से 28 हज़ार तक जाती है। तो ये अपनी भाई सैलरी होती थी। और आज अपन भाई घर से बिजनेस करके भाई महीने का 1.5 लाख रुपया सैलरी ले रहे, बाकी अपने मजे कर रहे भाई, घूम फिर रहे, सभी चीजें हो रही है सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस की बदौलत। अभी हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने एक्सप्रेस बी के पार्सल सभी स्कैन हो रहे हैं। वहाँ का जो पूरा लॉट लगा के रखा है ना, वो सब एक्सप्रेस बी का है। ई कॉम वाले भाई भी आ गए, तो यहाँ पे ई कॉम के पार्सल भी अपने सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। तो गाइज, आज के हमारे जितने भी पार्सल थे ना वो सक्सेसफुली हमने डिस्पैच कर लिया। अभी हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर,
ऑर्गेनिक ऑर्डर्स वर्सेस एड ऑर्डर। तो अभी सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ हमारा आज का जो डिस्पैचिंग वाला काउंट है ना वो कितना था। आपने तो ढेर तो देख लिया भाई कि बहुत सारा ढेर लगा था। तो ये लगभग काउंट 248 मतलब 248 ऑर्डर्स हमारे आज के दिन में हमने डिस्पैच करे। लेकिन ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, ये जो ऑर्डर्स थे ये हमारे एक दिन के नहीं थे। अगर आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा रहेगा तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा संडे को हमने हॉलीडे मार्क करा था। मतलब लगभग बात करो 8 तारीख की, 8 तारीख को संडे था, 8 तारीख को मैंने हॉलीडे मार्क करा हुआ था। तो वो दिन हमने एक पार्सल भी डिस्पैच करा नहीं। तो 8 तारीख के पार्सल और सॉरी हाँ 8 तारीख के और 7 तारीख के पार्सल, ये दोनों पार्सल जो है ना ये हमने एक साथ डिस्पैच करे आज के दिन। गाइस ना हमारे 7 और 8 तारीख के दोनों पार्सल हमने 9 तारीख को डिस्पैच करे मंडे के दिन, इसीलिए आपको ये काउंट ज्यादा दिखा। अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि हमने जो चैलेंज लिया था ना 3000 रुपीज एड के ऊपर स्पेंड करने का, यह 8 तारीख को लिया था। तो 8 तारीख का ना हमारा जो काउंट है ना ऑर्डर का 148 ऑर्डर्स हमें 8 तारीख को रिसीव हुए थे। अब उसमें से ना 148 ऑर्डर में से हमारे ऐड के थ्रू कितने आए थे, ऑर्गेनिक कितने आए थे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड वाले ऑर्डर्स। चलो गाइज ऐड वाले सेक्शन पे आ गया हूं मैं। यहाँ पे देखो मैंने 8 तारीख का डेटा जो है ना मतलब डेट सिलेक्ट करके रखी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे ऐड स्पेंड मैंने किया था 2050 रुपये का ऐड स्पेंड करा था प्लस 18% जीएसटी, लगभग 2500 रुपये के आसपास जाएगा। ये रेवेन्यू हुआ था हमारा 19,000 रुपये का रेवेन्यू हुआ था। और ये 9.5% का ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये व्यूज़ आ गए और ये आ गया अपना ऑर्डर्स। 53 ऑर्डर्स जो थे ये हमारे ऐड के थ्रू आ गए थे। अब गाइज ये जो ऐड के ऑर्डर थे ना 53 ऑर्डर्स, इसे अपने को ना टोटल काउंट में से लेस करना है। जो हमारा था ना 148, उसमें से अगर अपन 53 लेस करते तो 95 का काउंट जो है ना वो हमारा ऑर्गेनिक वे से आया था। और उससे पहले 7 तारीख के दिन हमारे 100 ऑर्डर्स आए थे पूरे, उसमें भी हमने लगभग 800 रुपये का ऐड रन करा था, नहीं 600 रुपये का ऐड रन करा था और तब जाके हमारे 100 ऑर्डर आए थे। तो टोटल मिला के हमारे लगभग 248 ऑर्डर्स हमने डिस्पैच करे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो थोड़ा आप ध्यान से समझना। देखो कल के दिन में हमने ऐड के थ्रू 53 ऑर्डर्स आए थे बराबर, उसके लिए हमने ऐड के ऊपर लगभग 2500 रुपया स्पेंड करा। तो अपना सीपीए कितना हुआ, सीपीए का मीनिंग होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी आई। तो अगर अपन ने 50 कस्टमर कितना है तो 53 मतलब 53 कस्टमर अपन ने एक्वायर करे थे 2500 रुपया स्पेंड करके। इसका मतलब अपनी जो पर कस्टमर की कॉस्ट आती है वो लगभग 50 रुपये के आसपास आते हैं। हाँ 2-4 रुपया ऊपर नीचे रहेंगे 47, लेकिन राउंड फिगर के लिए अपन 50 रुपीज पकड़ लेते। तो अभी मान लो अगर मेरे ऑर्गेनिक वे से जो ऑर्डर्स आते थे वो लगभग मेरे 95 आए, अगर अपन उसके ऊपर एड स्पेंड करके अगर उतने ऑर्डर लाते थे तो लगभग मेरा ना एड स्पेंड 4000 रुपये के आसपास खर्चा हो जाता। तो भाई ये पावर है ऑर्गेनिक ऑर्डर। अगर ना गाइज अपने कैटलॉग के ऊपर अच्छे से काम करते हो, प्रोडक्ट की इमेज हाई क्वालिटी में अपलोड करते हो, साथ में जो टाइटल रहता है ना वो भी कैची डालते हो और उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिखते हो, उसमें एसईओ कीवर्ड्स डालते हो ना, तो हाई चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट रैंक करे। जब भी कस्टमर आपके बायर पोर्टल पे आता है आपका प्रोडक्ट को देखता है ना तो डिस्क्रिप्शन टाइटल भी देखता है, तो उसे पता चलता है कि एक्जैक्टली प्रोडक्ट क्या होने वाला है। जैसे अगर आपका सभी अच्छी चीजें रहेंगी ना, आपने लिखा हुआ अच्छे से रहेगा, इमेज अच्छा रहेगा ना, तो उससे ना कस्टमर कन्वर्सेशन रेट जो है ना वो आपका बढ़ता है। और जब आपके कस्टमर कन्वर्जन रेट आपके कैटलॉग के ऊपर हाई रहता है ना तो ऑटोमेटिकली ना एल्गोरिदम को ना लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना काफी अच्छा है, कस्टमर इसे पसंद कर रहे हैं, तो अपने आप उसे ऑटो बूस्ट करता है जिससे कारण आपके ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बन जाती है। साथ में एक और फैक्टर जो रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग। अगर आपकी प्राइसिंग जो है ना वो कॉम्पिटिटिव रेट की रहेगी, मतलब मान लो कोई दूसरा सेलर बेच रहा है उससे भी आपकी बेस्ट प्राइसिंग रहेगी या फिर आपका प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा ना, तो अपने आप आपका ना प्रोडक्ट को बूस्ट मिल जाता है। अभी प्राइस आपको कैसे मिलेगी बेस्ट, तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए अगर चाहिए ना तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप बस इस वीडियो के ऊपर 150 लाइक करवा दो, मैं प्राइसिंग को लेके इसी वीक में एक नई बेस्ट वीडियो लेकर। रही बात गाइज आपको ऐड रन करने चाहिए या नहीं, तो देखो गाइज ऐड आपको रन करने चाहिए, लेकिन उसका भी एक सही तरीका रहता है। आप अगर ऐड एक लिमिट के साथ करोगे ना तो भाई वो आपको ना अच्छी खासी विजिबिलिटी गेन करके देंगे, और साथ में आप जिस कैटलॉग के ऊपर ऐड रन करो ना उसकी ना ऑर्गेनिक विजिबिलिटी भी स्टेबल करने में आपको हेल्प होती है। तो उसके लिए ना आपको जो प्रीवियस ऐड का जो रिजल्ट रहेगा ना उसका डेटा आपको एनालाइज करना पड़ता है कि वो ऐड वो कैंपेन ने परफॉर्म कैसे किया था। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया था तो आप उसको उसके ऊपर और स्पेंड कर सकते हो, लेकिन अगर उसने पुअर परफॉर्म किया था तो वो टाइम आपको कैटलॉग अपडेट करने की जरूरत है। सो गाइस अभी आया था घर पे खाना खाने के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, सुबह से काम में लगे रहे थे क्योंकि ऑर्डर का काउंट बहुत ही ज़्यादा था, पैकिंग भी थी, स्कैन भी करने थे और नई लिस्टिंग भी करनी थी। कल रात को बहुत लगभग 5-6 बजे तक जगा था और अपने नए 2 कैटलॉग की लिस्टिंग भी मैंने करी। चलो अभी वेयर हाउस पे जाते हैं और देखते हैं। अभी वहाँ पे डिलीवरी वाला आया था, मेरे को स्टाफ का फ़ोन आया था और बोल रहा था भाई एक पार्सल लेके आया था, RTO था, उसको फाड़ के उसके मतलब थैली भी गायब हो गई थी, अंदर का प्रोडक्ट लगभग 450 रुपये के वैल्यू का वो भी गायब हो रहा था, और बोल रहा था कि ये ले लो आपका ये पार्सल, नहीं तो मैं सब पार्सल लेके जाऊँगा। 4 रिटर्न लेके आया था, 4 में से एक झोल वाला था जो हमारा था भी नहीं, लेकिन बोलता मैं चारों नहीं दूंगा। तो वो जाके देख लेते क्या हुआ, लड़की ने क्या किया क्या नहीं। चलिए आ गया वो अपने वेयर हाउस के यहाँ पे,
तो अभी यहाँ पे चल रहा है अपना काम। जो मेरा पुराना वाला पीसी था ना, उसके ऊपर देखो वहाँ पे अभी चल रहा है पेमेंट रिकन्सिलेशन का काम। और जो हमारा मेन पीसी है, यहाँ पे चल रहे जो भी पुराने टिकट है ना, उनको सबको चेक करके उसके ऊपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करके उसे फिर से रीओपन कर रहे हैं। तूने मुझे कॉल किया था ना, क्या हुआ डिलीवरी वाले का, क्या हुआ? डिलीवरी वाले ने ना एक फेक पार्सल लेके आया था। इतना छोटा सा पार्सल था, अपना तो बड़ा जाता है ना। हाँ। तो वो छोटा सा ही था और उसमें ना प्रोडक्ट भी नहीं था। और वो जो पैकेज रहती ना ब्रांडेड पैकेजिंग, अपनी वो बैग भी भी अपनी नहीं थी उसमें। उनका जो स्टिकर रहता वो लगा के आया था, अपना बारकोड भी नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि ये हमारा नहीं है, तो वो बोल रहे थे ये आपका ही है, इस पे आपका ही नाम डाला हुआ तो है। उसको बोला जब भी नहीं ओटीपी नहीं देंगे तो क्या बोल रहा था वो? तो वो बोल रहा था कैंसिल का ओटीपी देना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनके सर से बात किया तो बोले ठीक है, ओटीपी मत दो, सिग्नेचर दो। लेकिन और तुम मेरे को लेके बोल रही थी ना चारों पार्सल लेके जाने वाला हाँ, था। तो वो बोल रहा था कि अगर ओटीपी नहीं दोगे ना तो चारों पार्सल लेके जाऊंगा। तो फिर मैंने बोला कि आपके सर से बात कराओ, तो सर से बात कराए तो दे दिया। अच्छा, तो गाइज ना एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी आपको ना आरटीओ आएगा, अभी जो ये मेरा पार्सल इसने रिजेक्ट करा था ना वो था आरटीओ। तो मैंने ना उसको बोला कि ओटीपी मत दे, क्योंकि अगर अपन ओटीपी देते ना तभी वो क्या डालता है ना कि सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस पार्सल, ऐसा करके वो ओटीपी लेके जाता है और वो पार्सल भी लेके जाता है। लेकिन वो कंडीशन में ये होता है ना कि मीशो वाले ना उस पार्सल को डिस्पोज मान लेते हैं। क्या आपकी गलती है, आपने उस पार्सल को रिफ्यूज कर दिया। भाई ये फ़ोन है ना बहुत ही बचता है, तो ना रिफ्यूज़ करने के बाद ना आपका जो ये पार्सल है डिस्पोज हो जाएगा, फिर आपको ना ही उसका क्लेम मिलेगा ना ही आपको पैसा मिलेगा। तो उसको ना मना ही कर देना आप कभी भी ना। अगर एक तो आपको लेना है, आपको लगता है आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो आप एक्सेप्ट कर लेना, और आपको लगता है कि भाई इसमें फ्रॉड होने वाला, आपका क्लेम भी अप्रूव नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देना। और ना फिर उसका ओटीपी भी मत देना, और पीओडी के ऊपर साइन दोगे ना तभी उसका जो एडब्ल्यूबी नंबर रहेगा ना वो वहाँ पे कट कर देना। नहीं तो क्या होता है ना, फेक अटेम्प्ट कर देंगे और बोलेंगे ये डिलीवर हो चुका है, हमारे पास ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। तो वहाँ से पीओडी की वजह से एडब्ल्यूबी नंबर मिटाना भूलना मत।